ये हाथ बढ़ाना। लेट्स मेक इट अ फुल स्क्रीन। ओके, ये चित्र के बारे में ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये चित्र हमें क्या दिखाता है? दूसरों की मदद करना, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सभी में भावना होनी चाहिए। हमसे जो भी मदद होती है हमें करनी चाहिए। तुम किन की सहायता करना चाहोगे? हमें सभी की सहायता करना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है, चाहे वो मज़दूर हो या कुछ भी है। हम जितनी भी क्षमता रखते हैं उसके हिसाब से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये आपको अपनी सूझबूझ से इनके आंसर देने हैं। एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कविता है इसे मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ, फिर ये कविता किस बारे में है वो मैं आपको बता दूँगी और इसके आंसर्स मैं आपको समझा दूँगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कि हमें साथी यानी मित्र, मतलब एक दूसरे से जो जिसके साथ हम काम करते हैं उनसे हम कह रहे हैं कि मदद कीजिए, ताकि अकेला आदमी करेगा तो थक जाएगा, अगर मिलजुल के करेंगे तो बोझ जल्दी उठा पाएंगे। जैसे यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हो, अगर एक ही आदमी ये मट्टी या सीमेंट वगैरह जो भी है इसे यहाँ से भर कर यहाँ तक ले जाएगा तो सोचिए वह थक जाएगा और इतना नहीं कर पाएगा। जो अगर सब मिलकर करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी और अच्छी चीज़ें जल्दी तैयार हो जाएंगी। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मतलब जो मज़दूर लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जब भी इन्होंने कदम बढ़ाया, मतलब जब भी इन्होंने किसी काम करने के लिए ठानी है या किसी काम को करना शुरू किया है, तो ये आप देख सकते हो समुद्र के ऊपर जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं। और पर्वत ने शीश झुकाया, मतलब पर्वत ने भी सर झुका लिया है। मतलब पर्वतों से में भी जो रास्ते बनते हैं, गुफाएं बनती हैं, तो उस चीज़ को ये यहाँ पे दर्शा रहा है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। अगर हम अपने मन में ठान ले कि ये काम हमें करना है तो उसके लिए हमें अपने बाहों की ताकत की ज़रूरत होती है और हम वो चीज़ बना सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। मतलब जैसे आप हिल स्टेशन वगैरह कभी जाओ गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे पहाड़ों पे जो भी होते हैं ना, जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे रास्ता होता है जाने के लिए। तो किसने बनाया है? मज़दूरों ने। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो अपने हाथों की रेख लेखा है, मेहनत से क्या डरना। मेहनत से करने से कभी नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मतलब जो मजदूर लोग हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं गैरों के लिए की, तो आज वो अपना घर भी बनाना चाहते हैं। अब आज अपनी खातिर करना। अब जैसे गाँव में रहते हैं, कच्ची सड़कें रहती हैं, जब मजदूर लोग शहरों में सड़क बना सकते हैं तो वे अपने लिए भी बना सकते हैं। तो ये लाइन उस चीज़ को दर्शा रही है कि गैरों के लिए बहुत कर लिया, चलो अपने गांव के लिए भी कुछ करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम स्टेप ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम करेंगे? ठीक है, ये जो पार्ट है इस कविता का, ये एक मतलब आप स्टार्ट तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम चीज़ें कैसे हासिल कर पाएंगे? इसे मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो अगर एक से एक मिले तो कतरे कतरे से भी दरिया बन जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बारिशें जब गिरती हैं तो क्या होता है, दरियाएं बन जाती हैं
और ज़रा ज़रा मिलकर सहरा बन जाता है। राई राई एक एक राई बनकर पहाड़ पर्वत बन जाता है या पहाड़ बन जाता है। इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। ये इस चीज़ ठीक है, ये आंसर्स हैं। ये गीत किसको संबोधित है? ये गीत मजदूरों को संबोधित है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? किन चीज़ों को आसपास अपने घटते हुए देख सकते हो? साथ ही हाथ बढ़ाना, क्योंकि जब हम देखते हैं आसपास कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है या ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आसपास देख सकते हैं। तो वही कविता यहाँ पर लिख दी गई है। कंपनी, ये जो पर्वत के बारे में बता रहे हैं, पहाड़ों पे काम होते हैं, चट्टानें बनती हैं, चट्टानों के ऊपर राहें बनती हैं, इनके रोड वगैरह बनते हैं, उसके बारे में। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये लिख के इसको हमें यहाँ पे एक ये लाइन लिखनी है। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास किसी कार्यालय या कंपनी में देख सकते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया साहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। साहिर जो है, जो पोएट का नाम है। साहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए कहा है। किस लिए कहा है? उनके साहस, करेज, हिम्मत, हौसला, हार्ड वर्किंग को परिणाम दिखाने के लिए गया है। क्योंकि परिणाम मतलब वो की मेहनत करते हैं, उस चीज़ को साहिर जी बता रहे हैं। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी झुक जाते हैं। यानी बड़े से बड़े मुसीबत भी हल हो जाते हैं। अगर इंसान चाहे तो, मजदूरी ही नहीं, अगर कोई भी चाहे तो कुछ काम करना, बस क्या है, सही काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, दूसरों की मदद होनी चाहिए, उसमें करेक्ट डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य ने सागर चीर पुलों का निर्माण किया और पहाड़ों पर भी राहें बनाई हैं। गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को साधन पूरा करने के लिए साधन क्या है? हाथ ही है। इसलिए गीत में सीने और बाह को फौलादी कहा गया है। तो अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इन मुहावरों का हम कब यूज़ करते हैं? ठीक है, इन पंक्तियों को ऊपर लिखी कहावतों, इन्हें कहावतें कहते हैं, जैसे प्रोवर्ब इंग्लिश में कहते हैं, वैसे किन पंक्तियों में मिलता जुलता है? पंक्तियाँ जो हमने अभी पोएम पढ़ी है उसमें कहाँ पे ये यूज़ हुआ है? इन दोनों का कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और व्याख्या के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों में मिलता जुलता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वाले ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर ये जो सेकंड पार्ट था वो है, उसको भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला वक्त सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। उसको हम वाक्य में प्रयोग और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? रोहन ने ऑफिस सारा काम खुद करना चाहा परंतु असफल रहा। सच कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी कि अगर ऑफिस में अगर कोई ऑफिस शुरू करता है किसी काम के लिए, उसे हर सभी तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, मैनेजर, एम्प्लॉयज़, सफाई कर्मचारी, अकाउंटेंट, सभी तरह का। अकेला आदमी ये नहीं कर सकता, तो मिलजुल के हमें काम करना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एकता में ताकत होती है। इस काम को मिलजुल कर किया जाए तो ये संभव है, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। जैसे हमने चित्र में देखा था, वो बिल्डिंग बनाने के लिए कई लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। उस तरह से जो काम होते हैं उन सभी को हमें, जो अकेला काम इंसान नहीं कर सकता है, थक जाएगा और टाइम भी लगेगा, तो ऐसे काम हमें सबको मिलजुल कर करने चाहिए। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। ठीक है, ये जो है इनसे हमें मुहावरे बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। हाथ को हाथ ना छूना, इसका मीनिंग क्या है? अंधेरा होना। बिजली चली जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हम हाथों को कैसे हिलाते हैं, कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है जब भी बिजली चली जाती है। ये उस चीज़ को बता रहा है। हाथ साफ करना यानी कि चोरी करना। मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया। ठीक है, चोरी करना को। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। हाथ पैर फूलना मतलब जब भी हम डर जाते हैं हमारे हाथ पैर शेक होने शुरू हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम अगर कुछ चीज़ देख लें डरावनी या कुछ भी, जिस चीज़ से भी आप डरते हो उस चीज़ से हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो सांप देख लेने से उसके हाथ पैर फूल गए। कई लोगों को सांप से डर लगता है, उस तरह से। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। कंपनी का नया सामान निकलते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लिया मैंने जबकि जब ख़त्म हो गया सामान, जबकि जब ले लेना, या कोई स्कीम निकलती है या कुछ नए ऑफर्स लगते हैं तो लोग बाग उसको जबकि जब खरीद लेते हैं, हाथों हाथ खरीद लेते हैं। हाथ लगना, अचानक कुछ मिल जाना। रास्ते में रोहित को सोने की चेन हाथ लग गई। कुछ मिल जाने को हाथ लगना कहते हैं, उस चीज़ को ये बता रहा है। लेट्स गो टू द, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये भी और प्रश्न उत्तर है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो वही पंक्तियाँ फिर से आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम अपने आसपास घटते हुए देख सकते हैं। घटते हुए मतलब होते हुए देखते हैं। ठीक है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और इस ताकत के सामने बड़े से बड़े तूफान भी हार मान लेते हैं। इसी के बल पर हमने सागर को भी अपने अधीन कर लिया, पर्वत को भी अपने आगे झुका लिया। मतलब आप उस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं दोनों तरह के आंसर आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? भगवान ने हमें असीम सहनशक्ति और हाथों में फौलादी ताकत प्रदान की है, जिसके बल पर हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। सीने और बाहों, हैंड्स एंड और चेस्ट को फौलादी कहा गया है। अगर हम अपने मन में ठान ले तो हम कुछ भी चीज़ को डट कर सामने विदाउट फियर हम उस चीज़ को कर सकते हैं, और अपने करने के लिए हमें हाथों की ताकत की ज़रूरत होती है। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। हमारे आसपास जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे सब हमारे साथी हैं। जो भी क्या हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, हम अगर ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो सब हमारे एक तरह से साथी होती हैं, जैसे भाई, मित्र, पड़ोसी, अन्य रिश्तेदार आदि। इनसे मिलते जुलते शब्द हैं। इनसे मिलते जुलते हम शब्द और क्या लिख सकते हैं? सहायक, मदद करने वाले, सखा, संगी, सहचर, मित्र, मीत आदि, ये मिलते जुलते शब्द हैं।
अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? सभी की आम समस्याएं हमारी भी समस्याएं होती हैं, जैसे बिजली, पानी, भ्रष्टाचार आदि। तो मतलब कि दुख और सुख का दर्शा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या किससे क्या कैसी समस्या से हम परेशान हो जाते हैं? बिजली, पानी और भ्रष्टाचार, इससे सभी परेशान हो जाते हैं। अगर करंट चला जाए, पानी ना हो या करप्शन हो, तो उस चीज़ से सभी परेशान हो जाते हैं। और सुख, ये सुखी की बात क्या होती है? वही हमारी खुशी में भी सबसे सबकी साझेदारी होती है। वही वही हमारी खुशी में भी सबकी साझेदारी होती है। जैसे कोई पदक जीतना, किसी खुशी का मिलना आदि, उसमें भी सभी की साझेदारी होती है। मतलब अब जैसे क्रिकेटर्स को देख लीजिए आप, अगर कोई क्रिकेटर जीतते हैं या अच्छा खेलते हैं तो उनके गांव का नाम होता है। क्रिकेटर हो गया या फुटबॉल वगैरह जो भी है, अगर वो जीतते हैं तो उनके गांव वालों को, उनको, उनके रिश्तेदारों को, उनके साथियों को, सभी को खुशी मिलती है। तो इस तरह से इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, कब गा सकते हैं? इस गीत को हम हर उस माहौल में गा सकते हैं जहाँ पूरे समूह को जोश की ज़रूरत हो, जैसे खेल का मैदान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस आदि। खेल का मैदान, स्टेडियम या प्लेग्राउंड, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तब एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये क्यों कहा गया है? तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो? इस लाइन का कैसे रखते हो घर पर, जब आप घर पर होते हैं? अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता का आना चाहिए यहाँ पे, हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रखते हैं। सेकेंड वन है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? पापा के क्या क्या काम है? पापा अगर ऑफिस जाते हैं तो माँ घर के सारे काम देखती है। पापा का काम है बाहर जाकर काम करके पैसे कमा कर लाना, जिससे घर चल सके। इसके विपरीत माँ उसी पैसों में पूरे घर की व्यवस्था देखती है। वे खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है आदि। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है, नया दौर एक फिल्म का नाम है जो हिंदी है, उसमें ये गाना है, साथ ही हाथ निभाना, अकेला थक जाएगा। तो उस पोइट जी कह रहे हैं कि वो फिल्म देखिए और वो गाना कब आता है तब बताइए। तो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा वो गाना कब आता है, जब उनके गाँव में वे कच्ची सड़क बनाते हैं तो ये गाना तब गाया जाता है। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क का काम होता है तो सभी मिलकर काम को करते हैं और सारा काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि सभी मिलकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आसानी से हो जाएगा।